नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल विद सिद्धांत में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को लोकतंत्र के नए मंदिर यानी कि संसद भवन में विधि विधान के साथ सेंगोल को स्थापित किया। सेंगोल को भारत की आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। इसका इतिहास भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। सेंगोल एक स्वर्ण परत वाला राजदंड है जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया गया। इसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। सेंगोल जिस शासक को सौंपा जाता है उससे उम्मीद की जाती है कि वह निष्पक्ष व न्यायपूर्ण शासन देगा। ऐसा माना जाता है कि भारत की आज़ादी का हस्तांतरण सेंगोल द्वारा हुआ था। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा के पश्चात तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आधी रात को सेंगोल सौंप दिया था। कुछ समय बाद में सेंगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया था। सेंगोल सोने और चांदी से बना हुआ है। शनिवार 27 मई को शरीर पर केसरिया वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड चंदन और गले में शैव परंपरा से जुड़ी मालाएं पहने तमिलनाडु के आधीनम महंतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। इसे बाद में रविवार को सुबह विधि विधान के साथ नए संसद भवन में स्थापित किया गया। इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया है। सेंगोल तमिल शब्द है जिसका अर्थ है सेम्मई। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई व कोल से मिलकर बना है। सेंगोल शब्द संस्कृत के शंकु यानी कि शंख से भी लिया हो सकता है। सनातन धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मंदिरों और घरों में आरती के समय शंख का प्रयोग आज भी किया जाता है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित तमिल विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर एस राजवेलु के अनुसार तमिल में सेंगोल का अर्थ न्याय है। तमिल राजाओं के पास ये सेंगोल होते थे जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। शिल्पद्दिकारम और मणिमेखले दो महाकाव्य हैं जिनमें सेंगोल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। विश्व प्रसिद्ध तिरुकुर्रल में भी सेंगोल का उल्लेख है। सेंगोल सोने की परत चढ़ा हुआ राजदंड है जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट यानी कि 1.5 मीटर है। इसका मुख्य हिस्सा चांदी से बना है। सेंगोल को बनाने में 800 ग्राम यानी कि 1.8 पाउंड सोना लगाया गया था। इस पर शानदार नक्काशी की गई है। शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा उकेरी गई है। नंदी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु माना गया है और नंदी भगवान शिव का वाहन है। नंदी को पुराणों में शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना गया है। नंदी की प्रतिमा के कारण सेंगोल का शैव परंपरा से जुड़ाव प्रदर्शित होता है। हिंदू व शैव परंपरा में नंदी को शक्ति संपन्नता व समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह समर्पण राजा और प्रजा दोनों का राज्य के प्रति लगाव को दर्शाता है। शिव मंदिरों में नंदी हमेशा शिव के सामने स्थिर मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। हिंदू मिथकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिवलिंग से हुई मानी जाती है। इस प्रकार नंदी की स्थिरता को शासन के प्रति अड़िग होने का प्रतीक माना गया है। इसके अतिरिक्त नंदी के नीचे वाले भाग में देवी लक्ष्मी व उनके आसपास हरियाली के तौर पर फूल पत्तियां, बेल बूटे के चित्र उकेरे गए हैं जो कि राज्य की संपन्नता व कृषि संपदा के प्रतीक हैं। सेंगोल को सामान्य भाषा में राजदंड कहा जाता है। ये छड़ी जैसा दिखता है जो नीचे से पतला और ऊपर की ओर मोटा होता है। इस पर सुंदर नक्काशी होती है और सबसे ऊपर की ओर नंदी की प्रतिमा होती है। इसकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। इस पर तिरंगा भी बना होता है। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है। अब जब अंग्रेज भारत से गए तो उन्होंने अपनी सत्ता सौंपने के प्रतीक के रूप में जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा था। सेंगोल के इतिहास को लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। इसका जिक्र महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में मिलता है। पुराने समय में जब राजा का राजतिलक होता था और राजमुकुट पहनाया जाता था, राजतिलक होने के बाद राजा को धातु की एक छड़ी भी थमाई जाती थी जिसको राजदंड कहा जाता था। राज्याभिषेक होने के बाद राजा जब गद्दी पर बैठता था तो वह 3 बार अडंड्यो अस्मि कहता है अडंडो अस्मि का तात्पर्य है कि मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता। पुरानी विधि के अनुसार राजा के पास लंगोटी पहने हुए एक सन्यासी खड़ा रहता था। उसके हाथ में एक छोटा पतला सा पलाश का डंडा होता था।
वह उससे राजा को 3 बार मारता हुआ कहता था कि राजा, यह अदंडोऽस्मि अदंडोऽस्मि गलत है। धर्म दंड्योऽसि धर्म दंड्योऽसि, अर्थात तुझे भी धर्म द्वारा दंडित किया जा सकता है। ऐसा कहते हुए पुरोहित राजा को राजदंड सौंपता था, यानी कि राजदंड को राजा की मनमानी पर रोक लगाने का साधन भी माना जाता था। मंगोल काल के दौरान भी राजदंड का प्रयोग सत्ता हस्तांतरण करने के लिए किया जाता था। उस समय राजा नए राजा को इसे सौंपता था। राजदंड सौंपने के दौरान 7वीं शताब्दी के तमिल संत संबंध स्वामी द्वारा रचित एक विशेष गीत का गायन भी किया जाता था। कुछ इतिहासकार मौर्य, गुप्त वंश और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल का प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। भारत को आज़ादी मिली तो भारत के आखिरी वायसरॉय माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि भारत की बागडोर ब्रिटिश से लेकर भारत को कैसे सौंपी जाए। नेहरू ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से सत्ता हस्तांतरण के बारे में सलाह ली। तब राजगोपालाचारी ने कहा कि सदियों दक्षिण भारत की चेरा, चोला और पंड्या वंशों में जिस तरह सत्ता का हस्तांतरण किया जाता था, ठीक उसी तरह अंग्रेज़ों से भारत को सत्ता सौंपी जानी चाहिए। राजा जी ने बताया कि चोल साम्राज्य में इस परंपरा का पालन किया जाता था। राजा जी का सुझाव मानकर उन्हें भारत की स्वाधीनता का प्रतीक चिन्ह बनाने का कार्य दे दिया गया था। थिरुवावादुथुरई अधीनम मठ के मठाधीश के पास पहुँचे। मठाधीश ने वुम्मिदी बंगारू ज्वेलर्स को राजदंड बनाने की जिम्मेदारी दे दी। वुम्मिदी बंगारू चट्टी ने सेंगोल तैयार करके अधीनम के प्रतिनिधि को दे दिया। अधीनम के नेता ने सेंगोल पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दे दिया। फिर उनसे वापस लेकर 15 अगस्त 1947 के शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। इसे बाद में इलाहाबाद म्यूजियम में नेहरू द्वारा इस्तेमाल की गई अन्य वस्तुओं के साथ रखा गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।